हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अबाउट इंग्लिश ग्रामर कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, और आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि इस वर्ड में जितने भी वर्ड हैं उसको उसकी उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, और जैसा कि आपने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये 8 पार्ट हो गए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल द वर्ड्स in the world are classified into 8 parts according to their uses is known as parts of speech. Okay, तो parts of speech में हमने क्या देखा कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनको उनकी उपयोगिता के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है और यही parts of speech है। जैसे कि आप नाउन पढ़ते हो, पहला नाउन क्या है, तो जिस चीज का नाम पड़ गया वो क्या है, नाउन है। ठीक है, आप बचपन में पढ़े भी होंगे डेफिनेशन की नाउन इज ए नंबर, पर्सन, प्लेस, दिस। ठीक है, तो अब आप स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हो, तो नाउन को किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो एनीथिंग या नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। एक लाइन में बोल दो ना, नेमिंग वर्ड इज ए वर्ड, नाउन, जिसका नाम पड़ गया वो नाउन है। प्रोनाउन के विषय में क्या बोलोगे, तो जो भी वर्ड हम नाउन के बदले यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं अपने बारे, तो आई देखो क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। फिर देखो ही प्रोनाउन हो गया, सी प्रोनाउन, ही किसके लिए यूज कर रहे हैं, लड़के के लिए यूज कर रहे हैं, सी लड़की के लिए यूज कर रहे हैं, इट मान लो किसी हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, या फिर मान लो कोई इंसेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। ओके, इंट्रोडक्टरी वर्ड के रूप में हम देयर यूज करते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब प्रोनाउन क्या हो गया, जहां पे हम किसी चीज के बदले में, नाउन के बदले में जो यूज कर दिया वर्ड, दैट वर्ड इज नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, अगर आप एडजेक्टिव के विषय में बात करो तो सिंपली आप कह सकते हो कि एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। वो जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। बेसिक डेफिनेशंस। तो जब हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो ये डेफिनेशंस तो लिखने पूछेगा नहीं, हमें ऐसा तो बोलेगा नहीं कि आप नाउन लिखो, नाउन का डेफिनेशन लिखो, नाउन के पार्ट लिखो, प्रोनाउन, बस इसे समझ के रखना है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इसकी भी अपनी एक अलग इंपोर्टेंस होती है। ठीक है ना, नॉलेज जितना ज्यादा स्टडी करोगे ना, जितना ज्यादा सीखोगे, उतना नॉलेज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो नॉलेज को यदि बढ़ाना है तो हर चीजों को बारीकी से हमें सीखना चाहिए। ओके, इसके बाद अगर मैं बोलूं वर्ब, तो वर्ब कोई भी वर्क कर रहे हो, क्या है, काम करना ही एक क्या है, वर्ब होता है। वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक बन के आएगा। इसी तरह अगर हमें एडवर्ब बोले तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं वो तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, तो देखो यहां पर मैंने एडवर्ब यूज कर दिया। ओके, प्रोनाउन की जगह हमने प्रोनाउन का जो क्वालिफाई किया उसको मैंने एडजेक्टिव बोल दिया। जैसे आपने पढ़ा होगा रेड शर्ट, येलो शर्ट, अब देखो यहाँ पे रेड येलो क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। तो उसी तरह वर्ब की विशेषता बता रहा है कौन, एडवर्ब। तो वर्ब का जब विशेषता बताए एडवर्ब कहेंगे, और इसके बाद आएगा प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन का मतलब सिंपल, पोजीशन बिफोर नाउन इज नोन एज प्रीपोजिशन। नाउन के पहले की स्थिति को कौन डिफाइन करेगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं उनसे ट्रांसलेशन पूछता हूं कि बताओ मैं कलम से लिखता हूं, तो बहुत अच्छे से बोल देते हैं कि आई राइट विद पेन, लेकिन मैं बोलता हूं मैं स्याही से लिखता हूं, तो वहां पे अगर बोलेंगे आई राइट विद इंक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्याही से लिखता हूं तो आई राइट इन इंक। देखो इंक में हम डुबोए फिर लिखे, डुबोए फिर लिखे, डुबोए फिर लिखे। ठीक है ना, तो वहां पे देखो नाउन के पहले का पोजीशन, नाउन के पहले का पोजीशन कौन बताएगा, तो प्रीपोजिशन। इसी तरह कंजंक्शन के विषय में अगर बात करो तो कंजंक्शन कनेक्टर का काम करता है। ठीक है, कंजंक्शन किसका काम करेगा, कनेक्टर का काम करेगा। और अगर बात करो इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या होता है, हर्ष, उल्लास, खुशी, दुख, व्यक्त, ये सारे चीज हम लोग कहाँ स्टडी कर लेते हैं, इंटरजेक्शन में स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत एक खूबसूरत सा डिवीजन बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का, बड़ा इंटरेस्टिंग और आपको एंटरटेनिंग लगेगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का 2 अलग अलग इंडस्ट्री समझो बना दिया है, एक किंग्स कोर्ट है तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री है। ओके, अगर नाउन को समझना है तो जैसे किंग्स कोर्ट में सबसे इंपोर्टेंट कौन है, तो राजा है। बगैर राजा का दरबार तो किंग कोर्ट तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, बगैर राजा का दरबार कहां से चलेगा, राजा ही नहीं तो दरबार कौन चलाएगा। तो नाउन का स्थान कहां मिला है, किंग्स कोर्ट में, तो किंग को मिला है।
ठीक है। तो अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में अगर इसकी बातें करें तो फिल्म इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर के बगैर फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? अगर फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ही नहीं रहेगा तो आखिर फिल्म को प्रोड्यूस कौन करेगा, बनाएगा कौन? राइटर नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा फिल्म बनेगा कैसे? तो नाउन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किंग्स कोर्ट में एज ए किंग के रूप में रोल अपना प्ले करता है, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में एज ए प्रोड्यूसर के रूप में नाउन अपना रोल प्ले करता है। तो हर जगह, जैसे मैं ही यहां पर हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा शूट कैसे रहेगा? क्योंकि मैं मेन यहाँ पे वर्क कर रहा हूं आपके लिए। अब मैं ही गायब हो जाऊंगा, बस बोर्ड को रख देंगे, कैमरा लगा हुआ है और चलो रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पे रुकोगे? आप नहीं ना रुकेंगे, नॉट स्टे हियर। तो हर जगह हमें ना नाउन को सबसे पहले समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बगैर नाउन का दुनिया ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको बोल दिया है, एनीथिंग जिसका नाम पड़ गया वो क्या है? नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आज से आप ना डेफिनेशन दिमाग में एकदम सेट कर लो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रोनाउन, तो देखो किंग्स कोर्ट में प्रोनाउन जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेगा। वहीं अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखोगे तो यहां पर देखो डायरेक्टर के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक, तो नाउन की विशेषता बताना, नाउन की विशेषता बताने का काम किंग्स कोर्ट में कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो आप किंग्स कोर्ट में प्रोनाउन को आप किस रूप में समझो? रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री में किस रूप में समझिए प्रोनाउन को? डायरेक्टर के रूप में। ओके, ठीक उसी प्रकार यदि हम एडजेक्टिव के विषय में बात करें तो किंग्स कोर्ट में वो कोर्ट पोएट के रूप में होते हैं, दरबारी कवि होते हैं। तो एडजेक्टिव किसको बोल रहे हैं? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को क्वालिफाई करने के लिए किससे हम किंग्स कोर्ट में बुला लेते हैं? कोर्ट पोएट को। वहीं पे फिल्म इंडस्ट्री में देखो तो सिने मीडिया। देखो इसका पूरा क्या है, ये एक खास प्रकार की मीडिया है जो पूरे फिल्म को क्या करते हैं? फिल्म का कवरेज लेते हैं। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेकिन हम इन्हें देखते नहीं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पे क्वालिफाई, मेन वर्कर अब कौन हो गया यहाँ पे? सिने मीडिया। कहाँ पे? फिल्म इंडस्ट्री में। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में एडजेक्टिव को एज ए सिने मीडिया देखो। ठीक उसी प्रकार यदि वर्ब के बारे में बात करो तो क्या किंग्स कोर्ट बगैर मिनिस्टर का चलेगा? मेन करता धरता, मेन वर्कर, मेन डूअर कौन होता है? वर्ब होता है। तो किंग्स कोर्ट में वर्ब जो है एज ए मिनिस्टर के रूप में प्ले करता है अपना रोल। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में जो वर्ब होते हैं वो हीरो और हीरोइन होते हैं। मेन हम लोग फिल्म किसकी वजह से जिंदा रहता है? तो हीरो हीरोइन की वजह से। ठीक, आप बोलोगे सर विलन कहाँ? हाँ, विलन भी है, नो डाउट, लेकिन आपका मेन फोकस किस पे रहता है? जो मेन वर्कर है, डूअर है। ठीक है, अब विलन अकेले आएगा तो काम नहीं बनेगा, या विलन लेके आएगा वनली फिल्म तो मजा नहीं आएगा। हीरो का होना जरूरी है। ठीक ना, हीरो के साथ विलन का ही कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर मैं बात करूं भारत में फिल्म इंडस्ट्री में तो हीरो या हीरोइन, मान लो हीरो या हीरोइन नहीं है तब तो और नहीं चलेगा। तो हीरोइन के साथ, हीरो के साथ हीरोइन का होना जरूरी है। अब समझ ही गए होंगे, तो हीरोइन रहेगी तो फिर हीरो का भी होना जरूरी है। ठीक है, एडवर्ब बड़ा मजा आता है ना, इंटरेस्टिंग चीज सुनने में बहुत मजा आता है। पढ़ाई लिखाई का चीज कैसे करेंगे? देखो एडवर्ब एगो ना खचड़ा होता है, बड़ा खचड़ा किस्म का आदमी होता है। ठीक है ना, का ले उसका भी विशेषता बताया, किसका? तो वर्ब का। ठीक है, तो वर्ब का विशेषता बताना, ब्रोकरिंग कर रहा है। ठीक है, तो किंग्स कोर्ट में कौन हो गया? एक ब्रोकर। लेकिन बता दो ब्रोकर बढ़िया पोस्ट होता है। ठीक है ना, ब्रोकर लोग रखते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने ब्रोकर को रखते हैं, तभी तो बिजनेस उसका चलता है। तो याद रखना किंग्स कोर्ट में ब्रोकर का भी एक अच्छा रोल होता है। ठीक उसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री में बगैर विलन का कहाँ है? आप समझ गए ना कि यहाँ पर वर्ब में हीरो हीरोइन आएगा तो एडवर्ब में कौन आएगा? विलन आएगा। ठीक है, तो विलन के बगैर कहाँ है फिल्म? मजा नहीं आता है ना, मारपीट धूम धड़क्का देखने को मिलता है तभी तो मन लगता है ना। हाँ, तो मारपीट धूम धड़क्का देखना है तो फिर एडवर्ब को भी सीखना है। अभी नहीं कि विलन को सीख लिए, ब्रोकर को सीख लिए, ले एडवर्ब को भूल गए। तो एडवर्ब में याद रखना किंग्स कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो एडवर्ब एज ए ब्रोकर के रूप में काम करता है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री में एडवर्ब जो है विलन के रूप में रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन तो जज करना। अभी कैसे मैंने बोला मैं स्याही से लिखता हूं, ले स्याही एक अब जज हो रहा है, कैसे लिखते हैं? तो डुबा डुबा के लिखते हैं।
ठीक है ना, डुबा डुबा के, ठीक। तो यहाँ पे जजिंग हो गया ना, तो किंग्स कोर्ट में जज नहीं रहेगा तो कहना सुनवाई होगा, सुनवाई होगा कैसे, जज रहबे नहीं करेगा तो वकील लोग आएंगे और लड़ लेंगे केस। एगो सुनवाई के लिए होना चाहिए। तो नाउन के पहले की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हाँ एगो वर्ड सिखा देते हैं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ये आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो देखो यहाँ पे इन फ्रंट और बिफोर दो वर्ड याद रखना, ठीक है। ऐसे जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, इक्का दुक्का नहीं हजारों वर्ड्स मिलेंगे, ठीक। लेकिन अचानक इंस्टेंट याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब हम इन फ्रंट का प्रयोग करते हैं के सामने, ठीक है, तो निर्जीव चीजों के सामने यूज करते हैं, और यदि कोई सजीव चीज रहता है ना, लिविंग थिंग्स, तो उसके सामने बिफोर यूज करते हैं। तो चूंकि जज वाला बात आया ना, तो एक बार हुआ था, मैंने देखा था कोर्ट में, जज ने एक वकील को बड़ा बढ़िया फटकार सुनाया था। वकील ने कहा, सर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वांट टू आर्टिकुलेट माय व्यूज। अब देखो वहीं पे जज ने बोला कि आई एम निर्जीव, हाँ अरे हम सजीव हैं, तो या वाई आर यू सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, बोलना बिफोर यू, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। तो देखो मजा आया ना वहां पे समझने में। तो नाउन के पहले का पोजीशन वही ना बच्चों का बोलते हैं प्रीपोजिशन। हाँ तो यहाँ पे किंग्स कोर्ट में प्रीपोजिशन जज होता है। मगर जज का कहां से कोर्ट चलने वाला है, अरे फिल्म इंडस्ट्री में ना सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड का अगर साइन मुहर नहीं लगा ना तो पूरा फिल्म बेकार है, समझ रहे हैं कि नहीं। फिल्म होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन हम लोग ना लोकल भाषा में क्या बोलते, चल ना फिल्म देखे ला, फिल्म नहीं बोलेंगे फिल्म, ओके। तो सेंसर बोर्ड में याद रखना, फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर बोर्ड किस रूप में बिहेव करता है, प्रीपोजिशन के रूप में बिहेव करता है। आगे कंजंक्शन, मीडिएटर, देखो किंग्स कोर्ट में मीडिएटर होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना। मैरिज नेगोशिएटर सुने ना, बरतुहार देखने जब आता है तो उसमें इसका बड़ा इंपोर्टेंट रोल होता है ना, मीडिएटर का, ठीक है। तो एगो अगवा बनता है कि नहीं, हाँ। तो हर जगह जो है मीडिएटर का अपना एक इंपोर्टेंट रोल है। तो किंग्स कोर्ट में जो है मीडिएटर एज ए कंजंक्शन का काम करता है, क्योंकि देखो वो जो अगवा होता है वो दो परिवारों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे भी किंग्स कोर्ट में वो मीडिएटर होगा ना, सिचुएशन को कंट्रोल करेगा कि नहीं, सिचुएशन को जोड़ने का काम करेगा। कंडीशंस जो क्रिटिकल कंडीशंस होंगे ना उसको थोड़ा ठीक ठाक करने का भी काम करने वाला होता है। उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक वो साइड हीरो होते हैं या साइड हीरोइन होते हैं, होता है ना। कभी कभी इंस्टेंट में क्या होता है, मेन हीरोइन का डेथ हो गया, अब कैसे फिल्म, अब सबको लगता है अरे गया फिल्म तो अब खत्म हो गया, अरे देखो एगो फिर से हीरोइन आ जाती है, बहुत मजा आता है देखने में फिल्म ना। चलो हमें समझना है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है, हमें हीरोइन उनके पास अभी नहीं जाना है, उनका अपना दुनिया है, ठीक है। तो अभी कंजंक्शन में किंग्स कोर्ट में देखो एज ए मीडिएटर के रूप में, और फिल्म इंडस्ट्री में वो साइड हीरो और हीरोइन के रूप में आता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन में अगर किंग्स कोर्ट में हम बात करो तो क्लाउन के होगा, ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात करो तो कॉमेडियन या जोकर होगा, ठीक है। देखो कॉमेडियन या जोकर क्या होता है कि अगर मान लो इंडस्ट्री में जोकर नहीं रहेगा, कॉमेडियन नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, वो हंसाता भी है रुलाता भी है। तो क्लाउन भी उसी तरह का एक वर्ड है जो हमें क्या कर सकता है, विदूषक एक वर्ड हिंदी इसको शायद बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरजेक्शन में एक किंग्स कोर्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हमें फेस करना होता है जहां पे हम लोग खूब हंसते हैं, कभी कभी रोते भी हैं, कहते हैं हुर्रा, या वो जो भी बोलते हैं हुर्रा हुर्रा सुने हो ना, जब मैच जीत के जाता है तो हिप्पी फिर रहे, या छुट्टी होती है घंटी बजे, उसके बाद के तब मजा आता है ना। तो वहां पे देखो इंटरजेक्शन काम करता है। तो इंटरजेक्शन में किंग्स कोर्ट में कौन बैठे हुए हैं, क्लाउन के रूप में, इंटरजेक्शन के रूप में बैठे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में कौन है, कॉमेडियन या जोकर है, ठीक है, जो कंप्लीटली रोल प्ले करते हैं एज ए इंटरजेक्शन के रूप में। तो मैं समझता हूं कि आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे समझ में आया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इन शॉर्ट मैंने बताया क्योंकि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं नाउन और नाउन की फैमिली के विषय में, और नाउन की फैमिली के साथ साथ हम लोग जानेंगे केस टेबल। तो नाउन की फैमिली में हम लोग सीखेंगे नंबर, जेंडर, पर्सन और केस, और इन सभी को मिला के एक तैयार करेंगे केस टेबल, जो आगे के इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स होंगे उनको पढ़ने में काफी हेल्पफुल हमारे लिए साबित होंगे। तो आप नाउन चैप्टर को भी मिस ना करेंगे,
ओके, थैंक यू।